जी मानो तो है गंगा माता, नहीं तो बहता पानी। तो सदमा बताया कवि ने, गंगा घाट में गंगा बाहर गंगा नहाते हैं गुरु ज्ञानी, मानो तो है गंगा माता नहीं तो बहता पानी। लेकिन गंगा का धाम जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ है सदनों, बहता पानी नहीं, धाम है माँ गंगा का। तो बताया कवि ने, ये है बहता पानी तो ये है बहता पानी तो क्यों नहाते ज्ञानी ध्यानी। यदि ये बहता ही पानी है तो फिर क्यों नहाते हैं? इसलिए नहाते हैं ए जी साबुन से तो तन धुलता, साबुन से तो तन धुलता, मन धोवे गंगा पानी। जी गंगा जी के घाट घाट पर गंगा जी के घाट घाट पर है नाने का ठाट, गंगा में सब नहाना से तिरगाना, गंगा में सब नहाना हमसे तिरगाना, गंगा में सब नहाना हमसे तिरगाना, गंगा में सब नहाना हमसे तिरगाना। हर हर गंगे माँ पार उतारो, तुम
अंदर से जब गंगा निकली, माता गंगा जी समुद्र से निकली हुई है। क्षीर समुद्र नाम था। तो क्षीर समुद्र नाम था तो सदों समुद्र का मंथन किया। मंचला पर्वत को समुद्र में धर करके भाई मंचला पर्वत को समुद्र में धर करके बासिक नाग देवता की डोरी बना करके उसका मथन किया। एक तरफ दानव एक तरफ देवता मिल करके मथन किया। मथन का मतलब है जैसे अपन दही बिलोते हैं जिसमें घी निकलता है, उस प्रकार उस समुद्र का मथन किया जिसमें 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से माता गंगा जी निकली हुई है। तो सदनों अब गंगा जी का कलश को लेकर के इंद्र देवता का पुत्र गंगा जी का कलश को लेकर के इंद्र देवता का पुत्र भागता है। भाग्या क्यों? भाई ये गंगा का अमृत जो है ना, ये देवता ही पीना चाहिए। अगर ये राक्षस पी जाएंगे, दानव पी जाएंगे तो पृथ्वी पर बहुत उत्पात मचाएंगे। लेकिन दानव भी पीछा करते, भाई हम भी तो मेहनत की है। आगे देवता लगे थे, पीछे दानव लगे तो उसका मथन किया था, तो भाई हम भी मेहनत की, हम भी पिएंगे। तो इंद्र का पुत्र गंगा जी का कलश को लेकर के भाग रहा, पीछे दानव भाग रहे। तो भागने से क्या हुआ? उस कलश में से, गंगा जी का कलश में से 4 बूंद गंगा जल की झलक करके पृथ्वी पर ही गिर गई, जिसके 4 धाम बने हुए हैं। 4 धाम बने हुए हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन 4 धामों पर माता गंगा जी बैठती है। और 4 धामों पर ही कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला साधु संत महात्माओं का, जो 12 साल से एक धाम पर मेला भरने का नंबर ही आता है। तो इस प्रकार माता गंगा जी निकली हुई है। लेकिन कई आदमी अभी कहो कैसे कि माता गंगा जी तो रविदास की कुंडी से निकली है, वो तो निकाल करके बताए थे। एक ब्राह्मण जा रहा था गंगा जी स्नान करने के लिए। वो ब्राह्मण कहता है रविदास जी को, हे रविदास जी आप भी भगवान के भक्त हो, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने के लिए, तो आप भी चलो। बोले यार मैं तो गंगा जी को यहीं रखता हूँ। कहाँ रखते हो? तो कुंडी थी जिसमें जल था मामूली सा। बोले ये गंगा माता ही तो है। बोले ऐसे नहीं मान सकता। तो मेरे सदनों, रविदास जी अपनी भक्ति के प्रताप से उस छोटी सी कुंडी में से माता गंगा जी को प्रकट करके साथ खड़ी करके दिखा दिया। तब बताया कि मन चंगा तो काट की कठौती वही गंगा। तो सदनों, तो बताया भाई मन चंगा तो काट की कठौती में ही गंगा। लेकिन माता गंगा जी तो भाई समुद्र से निकली हुई है। तो इस प्रकार गंगा माता पृथ्वी पर ही भाई आई, जीव का उद्धार किया। तो बताया कवि ने, अब ये पुष्कर धाम जो है अजमेर के पास में कार्तिक का महीना आता है, पवित्र महीना कार्तिक का महीना में पुष्कर का मेला लगता है। ये धाम जो है ये बड़ा पवित्र धाम है। लेकिन ये कैसे बना है? तो बताया Hare
तो सजनों, पुष्कर धाम ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, फूल से पुष्प फेंक ब्रह्मा कार्य सारे। तो सजनों, पुष्कर धाम की रचना रच करके ब्रह्मा जी अपना पुत्र देव ऋषि नारद जी को कहते हैं, जाओ नारद जी, अपनी माता श्री को अपनी माता को जल्दी बुला करके लाओ, मैं यज्ञ करूंगा। तो मेरे सजनों, देव ऋषि नारद अपनी माता को बुलाने के लिए चले जाते हैं। सावित्री नाम था ब्रह्मा जी की घरवाली का, अर्धांगिनी का नाम था सावित्री। तो देव ऋषि नारद अपनी माता सावित्री के पास में पहुंच गए। हे माँ, जल्दी चलो, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर धाम की रचना रच करके। तो सावित्री तो आने में लगा दिया टाइम। ब्रह्मा जी विचार करते, भाई वो तो ना जाने कब आएगी, यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं सदनों, एक दूसरी लड़की को लेकर के उसके साथ में जब शादी करके अपने बरोबर बैठा करके यज्ञ शुरू कर दिया। अब बाद में आई सावित्री। तो सावित्री को इतना क्रोध आया, तो अपना पति ब्रह्मा जी से सावित्री क्या कहती है, हे ब्रह्मा जी, इतने की जल्दी क्या हो रही थी, मैं आई तो रही थी, मेरी जगह आपने एक दूसरी लड़की को दे दी। तो जाओ ब्रह्मा जी, मेरा श्राप है, आपको संसार में तुम्हारा नाम की पूजा नहीं होगी। तो ब्रह्मा की पूजा नहीं है सदनों संसार में। ब्रह्मा जी कौन है? यानी संसार को रचने वाले ब्रह्मा जी तो हैं, जिनकी पूजा नहीं है। गांव गांव में, डालियों में सभी देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। हर भैया से भजन सुन काली कोई नीम लगा दे ब्रह्मा जी का मंदिर की, वो एक अलग बात है। भाई मैं बनाता हूँ ब्रह्मा का मंदिर, मुझे कौन है रोकने वाला, वो एक अलग बात है सुनो। तो इस प्रकार ब्रह्मा की पूजा केवल पुष्कर में ही है। पुष्प फेंक ब्रह्मा कार्य सारे, सर्वर बना अपार, ब्रह्मा जी यज्ञ किया है आर। पुष्कर है स्वाना का मतलब प्यारा धाम, पुष्कर है स्वाना मलमल जाकर तो बताया भजन होता है 4 लाइन का, 4 कड़ियों का भजन। तो भजन के नंबर तीसरे बताया, पावन बन हरि बलि में छलिया राजा, बलि में छलिया, बलि में छलिया राजा, बलि में छलिया।
तो सदनों बताया वामन बन हरि राजा बलि ने छलिया। वामन और बामन, बामन आता है गिनती में, बामन अलग शब्द है। 52, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58। तो सदनों यहाँ तो है गिनती। तो वामन भेष बनाते हैं भगवान विष्णु क्यों बनाया कि राजा बलि कौन था? राजा बलि पूरी पृथ्वी का मालिक था, पूरी पृथ्वी का मालिक था। राजा बलि के पास में पूरी पृथ्वी का अधिकार था। तो राजा बलि वैसे धर्मात्मा राजा था। सदनों राजा के राज में राजा की भक्ति के प्रताप से बिना बोई तो खेती उगती थी, अपने आप ही पकती थी, किसान तो काट करके ले जाते थे। तो राजा का नाम है वेदों में, शास्त्रों में, प्रमाणों में, इतिहासों में। तो राजा बलि वैसे बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन राजा पूरी पृथ्वी का मालिक होने के कारण राजा के दिल में अभिमान हो गया कि मैं पूरी पृथ्वी का मालिक हूँ। तो राजा का अभिमान मिटाने के लिए भगवान विष्णु आते हैं, ब्राह्मण का भेष बना करके वामन रूप बनाया। वामन यानी छोटा सा ब्राह्मण का भेष बना करके आते हैं। आकर के कहते हैं महाराज मैं आपका नाम सुन करके आया हूँ। तो राजा बलि देखते हैं, बोले इतना छोटी कद का मानव पहली बार देख रहा हूँ महाराज, बिल्कुल इतनी सही, लेकिन कोई बात नहीं, आओ क्या लेना चाहते हो? बोला जी मैं कोई दान दक्षिणा नहीं लूंगा, तो मैं 3 पेड़ जगह लूंगा। राजा बलि कहता है मैं जगह का अधिकार तो किसी को देता ही नहीं हूँ, मैं जगह का अधिकार किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन 2 कामों के लिए जरूर दे देता हूँ। 2 काम कौन कौन से? या तो कोई भगवान का मंदिर बनवा ले, या कोई गौ माताओं के लिए गौशाला बना ले, उसके लिए दे देता हूँ। आप क्या करोगे? बोले मैं भी परमात्मा का नाम का जाप ही जपूंगा। तो जब तो 3 कदम की बात क्या करते हो महाराज? जी चाहे जितनी जगह ले लो। बोले जी चाहे जितनी नहीं लूंगा, ना 3 कदम से ज्यादा ना कम थी। बोले इसका मतलब नाप करोगे? बोले मैं नाप ही तो करूंगा। तो बोले नाप करूं? बोले करो। तो भगवान विष्णु इतना आकार बढ़ाया जो 1 कदम में तो पूरी पृथ्वी का नाम, और दूसरे कदम में पूरे आकाश का नाम। अब राजा बलि को भगवान विष्णु कहते राजा अब ये 3री बार मेरा पैर कहाँ धरूं? राजा बलि समझ गया मैं कहाँ बताऊं, भगवान को जगह ही नहीं है, बताऊं कहाँ बताऊं? अब औरतों को जगह है नहीं, ये मेरा सिर है, इसके ऊपर पैर धर दो, शीश के ऊपर पैर धर दो आपका। तो राजा बलि के सिर पर भगवान विष्णु पैर धर दिया। राजा बलि पाताल में, तेरा स्थान यहाँ है। तो भगवान विष्णु राजा बलि को सीधा पाताल ले गए नीचे। तो राजा बलि कहता है भगवान से, बोले आपने मेरे साथ में चाल चली है भगवान, ये धोखा है। आपने कहा था भाई मैं 3 पेड़ जगह लेकर के परमात्मा का नाम का जाप जपूंगा, तो मुझे तो पाताल में भेज दिया, लेकिन आपको भी यहाँ मेरे पास में मेरे सामने पाताल में रहना। तो भगवान विष्णु भी पाताल के अंदर है वामन रूप में। तो इस प्रकार वामन बन हरि राजा बलि ने छलिया, प्रभु जी चाली चाल बलि को पूछा दिया पाताल, भेद कोई ना जाना द्वारपाल। राजा बलि का द्वारपाल बनकर के भगवान विष्णु पाताल के अंदर में है, पाताल के भीतर है। तो इस प्रकार भजन के आखिरी में बताया माली क्षमर कहे बैकुंठा जाओगी, बैकुंठा जाओ, बैकुंठा जाओगी, बैकुंठा जाओ। परमात्मा का नाम से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस जीवात्मा को परमात्मा का नाम लेनी सही हो। तब बताया
माली छमय कहे